हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केबी लर्निंग्स में। आज अपने लोग जानने वाले हैं स्टोरी ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी कि किस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाया गया। कहानी स्टार्ट होती है 1916 से, यानी कि 1916 में। एक हमारे पास व्यक्ति निकल के आए जिनका नाम था एडवर्ड एल्बर्ट। अब इन्होंने नोटिस किया, कई सारे लोगों में इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, इन्होंने ऐसे लोगों को ऑब्ज़र्व किया जिनमें डायबिटीज़ थी। अब इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उनका बॉडी का जो पैंक्रियाज ग्लैंड है उसमें प्रेजेंट होता है इजलेट ऑफ पैंक्रियाज, जो कि रिलीज़ करता है एक एंजाइम, एक केमिकल रिलीज़ कर रहा है। अब ये केमिकल जो है ये हमारा जो डायबिटीज़ का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में मदद कर रहा है। हमारी बॉडी में जो डायबिटीज़ का जो लेवल है उसको मेंटेन कर रहा है। अब जिन लोगों में इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था जिनको डायबिटीज़ है, उसमें ये जो इजलेट ऑफ पैंक्रियाज है ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से जो डायबिटिक कंडीशन है वो बन रही है। अब जो वर्ड आया था इंसुलिन, यानी कि जो भी केमिकल रिलीज़ हो रहा था पैंक्रियाज, इजलेट ऑफ पैंक्रियाज से, उसको इन्होंने नाम दिया इंसुलिन। अब जो इंसुलिन वर्ड था वो आया हमारे पास, लैटिन में एक वर्ड होता है इंसुला, जिसका मतलब होता है इजलैंड। अब जब हमारे पास इजलेट ऑफ पैंक्रियाज था तो इन्होंने इजलेट ऑफ पैंक्रियाज को लैटिन वर्ड में इंसुला जो वर्ड होता है उससे इन्होंने डेराइव किया इंसुलिन। तो पहली बार इंसुलिन का नाम देने वाले कौन थे हमारे पास? एडवर्ड एल्बर्ट, 1916 में। अब जब इन्होंने केवल बताया कि ये चीज़ें हैं, इस तरीके से इन्होंने कोई क्योर नहीं बताया कि किस तरीके से ये लोग सही हो सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि इंसुलिन जो है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। अब इसके बाद आए 1921 में हमारे पास दो डॉक्टर सामने निकल के आए। इनका नाम था बेंटिंग एंड बेस्ट। इन्होंने क्या किया, एक डॉगी लिया, उसके पैंक्रियाज से इंसुलिन को रिमूव कराया और इस इंसुलिन को एक ह्यूमन में इंजेक्ट करवा दिया, उसमें इंजेक्ट करवा दिया। और इन्होंने देखा कि जो लेवल है हमारी बॉडी में, यानी कि जो भी पर्सन था जिसमें इन्होंने इंसुलिन जो कि डॉग से निकाला गया था उसको इंजेक्ट करवाया है, उसका जो डायबिटिक लेवल है वो हल्का सा कंट्रोल हो रहा है। अब जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा सक्सेसफुल भी हो गया, तो कई सारे लोगों ने भी जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और जिसकी वजह से जो कैटल्स थे, जो पिग्स थे, उनसे जो इंसुलिन निकाला जाने लगा। कैटल्स को मार देते थे और उनके पैंक्रियाज से जो भी इंसुलिन है उसको निकाल लेते थे, और जो भी पर्सन है जिसको डायबिटीज़ है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करा देते थे और वो सही हो जाता था। अब जब ये काफ़ी पुरानी बात चल रही है तो यहाँ पे एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल भी था, लेकिन कुछ लोगों में इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता था। उन लोगों में जो एलर्जी है वो बन जाती थी, कई सारी उनकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती थी, कई सारे अलग अलग जो डिजीज़ेस हैं वो इनमें बन जाती थी। अब जब ये हमारी कई सारी चीज़ें जब हो रही थी, उसके बाद हम अपने लोगों ने एक नई टेक्निक ईजाद की जिससे अपने लोगों ने बनाया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आइए इसके बारे में देखते हैं, लेकिन इसको देखने से पहले अपने लोगों को एक बार स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि इंसुलिन किस स्ट्रक्चर का होता है। अगर बात करते हैं इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें होती हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या होती हैं? दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। एक का नाम होता है ए चेन और एक का नाम होता है बी चेन। ठीक है, तो ये है हमारे पास ए चेन और ये है हमारे पास बी चेन। अब ये दोनों आपस में जुड़ी कैसे हैं? इनके बीच में प्रेजेंट है सल्फाइड बॉन्ड। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डाई सल्फाइड। देखिए यहाँ पे दो बार सल्फर प्रेजेंट है तो अपने लोग क्या बोलेंगे? डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो ये दोनों चेनें यानी कि ए चेन और बी चेन आपस में ज्वाइन है डाई सल्फाइड बॉन्ड की वजह से। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यह है मैच्योर्ड इंसुलिन का, यानी कि फुल्ली मैच्योर्ड, फुल्ली एक्टिव इंसुलिन का।
अब जब ये मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी कुछ अर्ली स्टेज भी रही होगी, ये हल्का सा अपना चाइल्ड स्टेज में भी होगा, यानी कि अनमेच्योर स्टेज में। तो अगर बात करते हैं अनमेच्योर स्टेज के बारे में, तो यहाँ पे ए चेन भी होगी और बी चेन भी होगी, लेकिन इसमें एक और सी चेन अपने लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि केवल और केवल देखने को मिलेगी अपने लोगों को अनमेच्योर इंसुलिन में। ठीक है, अब जो हमारा अनमेच्योर इंसुलिन है ये क्या करेगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन। ये हमारा प्रो हार्मोन के तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है बिफोर इट बिकम फुल्ली मैच्योर्ड। अब जो हमारे पास अपने लोगों ने देखा था, अपने लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें केवल और केवल दो चेन देखने को मिल रही हैं, एक है ए चेन और एक है बी चेन। लेकिन जो अनमेच्योर स्टेज है, जो उसकी अर्ली स्टेज है, जब वो एक तरीके से बोल दो कि जब वो अपनी चाइल्डहुड स्टेज में है, तब यहाँ पे प्रेजेंट होती है सी चेन। ठीक है, तो सी चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म है हमारे पास इंसुलिन का। अब हमारे पास जो सी चेन है ये हमारा इनएक्टिव है, और एक्टिव में हमारा जो सी चेन है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपने लोग के लिए काम वाला कौन सा, अपने लोग के लिए काम का है जो एक्टिव इंसुलिन है, यानी कि जिसमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, जिसमें केवल और ए और बी चेन है, ये अपने लिए काम का है, ये हमारी बॉडी में काम करेगा और हमारा जो भी शुगर का लेवल है, जो भी डायबिटीज़ है, उसको क्योर करने में मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास डीएनए टेक्नोलॉजी थी, जिससे अपने लोगों ने जो भी डीएनए टेक्नोलॉजी थी, जिसको अपने लोगों ने इनमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट करना था, यानी कि जो हमारे पास इमेच्योर चेन थी, यानी कि जो इमेच्योर इंसुलिन थी, इसको अपने लोगों को ना लेके इसको लेना था अपने लोगों को, जो मैच्योर वाली इंसुलिन है इसको रिमूव कर देना था। अब ये बहुत ईजी प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास आई डीएनए टेक्नोलॉजी, जिससे अपने लोगों ने जो मैच्योर वाला इंसुलिन है डायरेक्ट इसको ही बनाना स्टार्ट कर दिया। अब अगर बात करते हैं 1983 में, तो 1983 से पहले जितने भी तरीके के जो भी डायबिटीज़ जो पेशेंट होते थे उनको क्योर किया जाता था, कि वहाँ पे क्या होता था, जो भी एनिमल्स है उनको किल कर दिया जाता था और उनसे जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट करा दिया जाता था। लेकिन 1983 में हमारे पास आई एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था एली लिली। अब जो एली लिली कंपनी थी ये एक अमेरिकन कंपनी थी। ये हमारे पास क्या कर रही थी, इन्होंने प्रिपेयर किया एक डीएनए सीक्वेंस। हम देखिए हर अपनी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं इनका क्या होता है, एक डीएनए सीक्वेंस होता है। ठीक उसी तरीके से इंसुलिन का भी एक डीएनए सीक्वेंस था, जो हमारे पास एक्टिव जो हमारे पास इंसुलिन थी इसका भी हमारे पास जो डीएनए सीक्वेंस था। अब इन्होंने क्या किया, जो डीएनए सीक्वेंस था इसको लिया और ए और बी चेन को अलग अलग जो सीक्वेंस थे इनको निकाला, यानी कि ए चेन का अलग सीक्वेंस निकाला और बी चेन का अलग सीक्वेंस निकाला। अब इन्होंने इसको इंजेक्ट करा दिया एक बैक्टीरिया में जिसका नाम होता है ई कोलाई। अब इन्होंने ए चेन का अलग और बी चेन का अलग सीक्वेंस निकाला और उसको इंजेक्ट करा दिया एक बैक्टीरिया में जिसका नाम होता है ई कोलाई। इसका जो प्लाज्मिड होता है उसमें इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो ए चेन थी उसको अलग ग्रो करवाया, यानी कि ऐसा ई कोलाई बैक्टीरिया जिसमें कि ए जो हमारे पास चेन थी उसका जो डीएनए पड़ा हुआ था, उसका जो डीएनए का प्लाज्मिड पड़ा हुआ था उसको एक अलग कंटेनर में ग्रो करवाया और बी चेन वाले को अलग कंटेनर में ग्रो करवाया। यानी कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ए चेन है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें केवल और केवल ए चेन का डीएनए है, तो वो क्या बनाएगी, हमारे पास ए चेन ही बनाएगी। और ऐसा बैक्टीरिया जिसमें केवल और केवल बी चेन का सीक्वेंस है, वो केवल और केवल बी चेन का फॉर्मेशन करेगी। तो हमने दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग डिब्बों में एक जगह ए चेन और एक जगह बी चेन को ग्रो करवाया ई कोलाई की मदद से, ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। अब जब ये फुली ग्रो कर गए, जो एक लिमिट तक जो लेवल है वो पहुंच गया इनका, तो अपने लोगों ने क्या कराया, इन दोनों को आपस में मिक्स करा दिया। यानी कि जो दोनों डिब्बों थे इनको आपस में मिक्स करा दिया और उसके अंदर डाल दिया हम लोगों ने सल्फाइड बॉन्ड, यानी कि उसके अंदर सल्फर को डाल दिया, जिसकी वजह से जो सल्फाइड बॉन्ड है वो क्रिएट हो जाए और ए और बी चेन आपस में ज्वाइन हो जाए। अपने लोगों ने देखा था कि जो ए चेन और बी चेन है ये ज्वाइन होती है और इनके बीच में प्रेजेंट होता है, इनको जो ज्वाइन करने वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, हमारे पास
डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो ए चेन और बी चेन यानी कि दोनों का जो भी मिक्सचर है उसको मिक्स कराया और उसी के अंदर मिला दिया हम लोगों ने सल्फाइड बॉन्ड को। अब अपने पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास एक्टिव इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन निकल के आएगा। और ये हमारा इंसुलिन ऐसा इंसुलिन होगा जो कि हमारी बॉडी को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। एक बाहर से देखिए लैब में ग्रो हुआ है, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अपने लोगों को एलर्जी नहीं होगी, बाकी सारी जो भी दिक्कतें आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। ठीक है, तो अपने लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एली लिली कंपनी आई, इन्होंने डीएनए सीक्वेंस निकाला ए चेन का और बी चेन का। अब ये जो हमारे पास 2 चेन का सीक्वेंस आ गया, इसको इन्होंने इंजेक्ट करवाया बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में। बैक्टीरिया कौन सा था, ई कोलाई, और इसके प्लाज्मिड में इन्होंने इंजेक्ट करवाया। उसकी मदद से इन लोगों ने अलग अलग 2 कंटेनर में ए चेन और बी चेन को ग्रो करवाया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसमें ए चेन का सीक्वेंस था और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें बी चेन का सीक्वेंस था, इनको अलग अलग डिब्बों में ग्रो करवाया। और जब ये ग्रो कर गए एक लेवल तक, तब इन्होंने दोनों डिब्बों को आपस में मिक्स करवा दिया और उसी के साथ साथ इन्होंने डाल दिया उसके अंदर सल्फाइड बॉन्ड। अब ये जो हमारे पास ए चेन थी और बी चेन थी, ये आपस में ज्वाइन हो गए किसकी मदद से, डाई सल्फाइड बॉन्ड की मदद से। और अपने लोगों को अब जो नया जो यहाँ पे मिक्सचर है वो अपने लोगों को देखने को मिलेगा एक्टिव इंसुलिन का, यानी कि ऐसा इंसुलिन जो अब रेडी है हमारी बॉडी में इंजेक्ट होने के लिए, और इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होगा। अब 5 जुलाई 1983 में इन लोगों को अप्रूवल मिल गया कि इसको क्लिनिकली यूज़ किया जा सकता है एज अ मेडिसिन, यानी कि जो हमारे पास मिक्सचर यहाँ पे निकल के आया था जिसमें कि एक्टिव इंसुलिन था, इसको यूज किया जा सकता है अपना पेशेंट को देने के लिए, पेशेंट की जो डायबिटिक कंडीशन है उसको क्योर करने के लिए। तो ये हमारी बात थी, अपना जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन था वो किस तरीके से बना। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।